चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 4। अब इलस्ट्रेशन 4 में क्या बोला है? इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, फुल्ली सब्सक्राइब, इश्यू प्राइस पेबल इन लम्प सम। अब यहां देखते हैं। डायनामिक लिमिटेड इश्यू सब्सक्रिप्शन ऑन 1st April 2022 for 1 lakh equity shares. Equity shares of which 10 each at par payable along with application. The original money was received for all the shares on 30 April. Shares are allotted on 15th May. Past journal entries in the books of the. Any doubts? अब देखो 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपीज के भाव से, तो 10 लाख मंगवाए हैं, एक साथ मंगवाए हैं। 15 अप्रैल को 30 अप्रैल को मंगवाए थे, 15 मई को अलॉट भी कर दिए, पूरे पैसे एक साथ हैं बराबर। तो एप्लीकेशन मनी में कैसा होता है? पहले बैंक से पैसे आते हैं, फिर हम अधिकार देते हैं। तो बैंक से कितने पैसे आएंगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज टू इक्विटी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर क्यों एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिखा है? वो इसलिए बिकॉज आपने एक साथ ही पैसे मंगवाए और एक साथ ही शेयर्स दे रहे हो, तो आपको जॉइंटली लिखना पड़ेगा इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा कि आपके पैसे आपने मंगवा लिए, अधिकार देने बाकी। जब अधिकार दे दोगे तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। एनी डाउट्स? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 5 डन। आगे बढ़ते हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, फुल्ली सब्सक्राइब, इश्यू प्राइस वाज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। देखते हैं। Ashika Limited invited application of 10,000 shares or ₹10 each. The amount is payable at ₹3 per share on application, 4 on allotment, and balance 3 on first and final. The issue was fully subscribed and the amount was duly received. Past journal entries. अब यहाँ पे क्या हुआ? 10,000 into 10 मंगवाया था, अब 3 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए हो गए। एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मंगवाए? 3 रुपए। 10,000 into 3 कितने हो जाएंगे? 30,000। तो बैंक से कितने मंगवाओगे? 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30,000। फिर आप जब उसमें से अधिकार दे दोगे तो एंट्री क्या आएगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इक्विटी एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गॉट इट? कितना आ जाएगा? 30,000। तो उस बैंक से पैसे मंगवाए और फिर आपने अधिकार दे दिए। एनी डाउट्स? अब ये एंट्रियां उल्टी हो जाएंगी इन द केस ऑफ अलॉट। ये मैंने बेसिक एंट्रियों में समझा दिया था। तो यहां पे हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट। तो क्योंकि एक्चुअली क्या हमने अधिकार तो यहीं पे दे दिए, तब मैंने आपको कंपास का एग्जांपल दिया हो। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फुल कंट्रोल मेथड चल रहा है, प्रोपोर्शनेट कंट्रोल मेथड नहीं हो। अगर मैंने शेयर 10 रुपए का दे दिया, 3.5 रुपए ही लिए हैं, तो मैंने शेयर तो पूरा 10 रुपए का दे ही दिया है, मतलब अधिकार पूरे 10 रुपए का उसका चले ही गए। अब मैं आधा शेयर किसी और को दे नहीं सकता, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्या होगा बेटा? बोलो यहां पे क्या हो? अलॉटमेंट। तो आप क्या करोगे? अलॉटमेंट के पैसे मंगाओगे तो अधिकार तो आप पूरे दे दोगे। 10,000 इंटू 40,000 रुपए, तो अधिकार हमने 40 के दे दिए, वही 40,000 आपने मंगवाए अलॉटमेंट। फिर बैंक से वो पैसे आएंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू अलॉटमेंट 40,000। फिर आगे बढ़े और फर्स्ट कॉल में कितने मंगाओगे? 3 रुपए। तो उसी तरीके से फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, बिकॉज एक ही कॉल है। एनी डाउट्स? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 6। देखते हैं। TCS Software Limited invited application of 20,000 equity shares for ₹10 each at an issue price of ₹10. The amount payable along with application is ₹10. The issue price was subscribed. Past journal entries in the above transaction. अब मुझे एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर है और आपको 10 रुपए एक साथ मंगवा लिए गए, मतलब क्या होगा? 2 लाख रुपए एक साथ आ गए, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, बिकॉज एक साथ मंगवा लिए, तो बैंक टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट
2 लाख रुपए, इक्विटी अलॉटमेंट टू इक्विटी कैपिटल 2 लाख रुपए, तो कुछ है एक साथ मंगवा, एक साथ आ गए। अब इसको नोट्स में कैसे दिखाएंगे, वो भी टेक्निकल पॉइंट। ऑथराइज कैपिटल तो कुछ बोला नहीं था, इश्यू कितना किया 2 लाख, सब्सक्राइब कितना हुआ 2 लाख। अब देखो इन दोनों एंट्री को आमने सामने कैंसिल करें तो तुम लोग देखो एप्लीकेशन एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डेबिट क्रेडिट, तो बैंक टू कैपिटल होगा, तो बैंक आ गया आपका यहाँ पे डेबिट, बैंक हो गया यहाँ पे डेबिट, और कैपिटल हो गया यहाँ पे क्रेडिट। बिकॉज ये देखो ये तो टाइटल्स है, हमें तो यही अमाउंट में लिखनी होती है, तो बैंक अकाउंट है बिल्ड टू इक्विटी कैपिटल, एंट्री की पोस्टिंग हो गई। एनी डाउट्स? इलस्ट्रेशन 7, अच्छा ये प्रीमियम वाला टॉपिक, तो प्रीमियम वाला टॉपिक क्लियर है।